वाइस प्रेसिडेंट। साथियों, आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट और इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल है वो आर्टिकल 63 से लेकर 71। और वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड पोस्ट है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट पोस्ट। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इलेक्शन में सबसे पहले दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। अब वो इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, जिसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं और अपना वोट दे करते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया में इसमें जो सदस्य शामिल हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज की। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में से ना ही इलेक्टेड ना ही नॉमिनेटेड मेंबर वोट करें, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली में से इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहां पर आकर अलग हो जाता है कि यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली में से कोई भी मेंबर वोट नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ आपके मन में जिज्ञासा आनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड वोट नहीं कर सकता। तो आपके मन में आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो इस ये जो हमारे संविधान निर्माता हैं उनके मन में भी आया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, जवाब दिया है। उनका कहना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स होती हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों तक फैला हुआ होता है। जैसे अभी हाल ही में मणिपुर में इमरजेंसी लगी है, तो वो किसके थ्रू लगी? प्रेसिडेंट के थ्रू। तो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो स्टेट तक भी एक्सटेंड करती हैं। इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर वोट करते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें वोट नहीं करते, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा। वो जो राज्यसभा होती है उसको प्रोसाइड करता है, तो उसकी जो पावर होती है उसका दायरा सीमित होता है, इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज वोट नहीं करती है। यहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। किसके थ्रू होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक। और वोटिंग कैसे होती है? बाई सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। तो ये तो था वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन।
अब इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन भी जान लेते हैं। और एक फैक्ट और बता देता हूं मैं आपको। फैक्ट ये है कि ये इलेक्शन कराता कौन है वाइस प्रेसिडेंट का? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब जो क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो क्वालिफिकेशन क्या है? पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि जो कैंडिडेट है, जो वीपी बनना चाहता है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन, उसकी एज 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। और चौथी क्वालिफिकेशन है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये चार क्वालिफिकेशन जो फुलफिल करेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बनने के योग्य है। अब इसमें वाइस प्रेसिडेंट जब जो बनने जाता है, या जिसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो सबसे पहले नॉमिनेशन के लिए उसको एक काम करना होगा। और वो काम ये है कि जब वो नॉमिनेशन करने जाएगा तो एज अ प्रपोजर 20 एमपी के साइन होने चाहिए, और एज अ सेकेंडर 20 एमपी के साइन होने चाहिए। तो ऐसे टोटल हो गए 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन होने चाहिए जब वो नॉमिनेशन करने जाएगा। और जो 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो ऐसा नहीं है कि प्रपोजर भी सेम है, सेकेंडर भी सेम है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और 15,000 का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा आरबीआई में। एक बार ये आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 15,000 ही है जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, और अब बढ़ गया हो तो पता नहीं है। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और क्वालिफिकेशन। जो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे श्री डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब, जो 1952 में बने थे। और जो हम हमारे अब तक जो अभी लास्ट प्रेसिडेंट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थे श्री जगदीप धनखड़ साहब, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया है। अब नए वीपी के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये एक नई जानकारी है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी। अब इसके साथ साथ एक करंट अफेयर और बता देता हूँ, एक फैक्ट, कि जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो अपोजिशन ने मोशन फाइल किया था राज्यसभा में, वो वहां से रिजेक्ट हो गया है। तो अब लोकसभा में वो मोशन फाइल किया जाएगा। और वही जो प्रक्रिया जो हमने डिस्कस की थी इम्पीचमेंट में, वो आप उस लेक्चर में से देख सकते हैं।